साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है उड़ीसा से। एक आईएएस ऑफिसर को 10 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया गया है। इस आईएएस ऑफिसर का नाम है धीमान चकमा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, धीमान चकमा की कहानी सुनाने के पहले मैं आपको चकमा लोगों के बारे में बताता हूँ। ये जो चकमा लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश में चटगांव की पहाड़ियां हैं, जिसे CHT कहते हैं, चटगांव हिल्स ट्रैक्ट, यानी कि चटगांव पहाड़ियों का इलाका। चटगांव पहाड़ियों में ये हजारों लाखों चकमा लोग रहते हैं। ये जो चकमा होते हैं, ये ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं। जबकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, मतलब एक मुस्लिम राष्ट्र है। इसलिए चकमा बुद्धिस्ट लोग वहां अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं। और 1950 के दशक में चटगांव इलाके में एक काम्पेई का बांध बना था, डैम बना था। तो उस बांध बनने की वजह से बहुत सारे गांव डूब गए थे और हजारों चकमा विस्थापित हो गए थे, बेघर हो गए थे। तो हजारों हजार चकमा वहां से भागकर उत्तर पूर्व भारत में आ गए, जैसे त्रिपुरा में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, इन राज्यों में आ गए। और आज भी त्रिपुरा में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छी खासी आबादी है चकमा लोगों की। कुछ चकमा जो होते हैं वो बर्मा में भी रहते हैं, जिसका नया नाम म्यांमार हो गया है। ये जो चकमा होते हैं, इन लोग की संस्कृति बंगालियों से काफी मिलती जुलती है। जो चकमा भाषा होती है वो भी बांग्ला भाषा की एक बोली मानी जाती है, और उसकी भी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो बांग्ला लिपि ही है। तो ये तो थी चकमा लोगों के बारे में बातें। भारत के कई राज्यों में जो चकमा लोग हैं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि वे आदिवासी माने जाते हैं, ST माने जाते हैं, और नौकरियों में उनके लिए आरक्षण है, रिजर्वेशन। अब कहानी सुनिए इस IAS बंदे की, जिसका नाम है धीमान चकमा। धीमान चकमा जो है ये उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा का रहने वाला है। त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है जहां बंगालियों का बहुमत है, और उस त्रिपुरा में एक छोटी सी जगह है कंचनपुर। ये धीमान चकमा उसी कंचनपुर का रहने वाला है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और धीमान चकमा ने अगरतला में NIT से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। पढ़ने लिखने में ये तेज था, उस पर से आरक्षण की भी सुविधा थी। तो 2019 में धीमान चकमा जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में चुन लिया गया, भारतीय वन सेवा में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस देश में 3 सेवाएं जो हैं उनको अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं की ये पहचान होती है कि उसके अधिकारियों को कैडर आवंटित किए जाते हैं। मतलब किसी को बंगाल कैडर मिलता है, किसी को बिहार कैडर, किसी को उड़ीसा कैडर, किसी को तमिलनाडु कैडर। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है अखिल भारतीय सेवाओं की। तो 2019 में धीमान चकमा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आया, और ट्रेनिंग के दौरान ही उसे उड़ीसा कैडर दिया गया, और उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, मयूरभंज के बारीपदा में उसकी तैनाती हो गई। लेकिन उस समय धीमान चकमा की उम्र बची हुई थी, वो और
तैयारी करते रहा और 2 साल बाद यानी 2021 में वो आईएएस बन गया। और इत्तेफाक ये है, संयोग ये है कि उसको आईएएस में भी उड़ीसा कैडर ही मिला। आईएएस में चुने जाने के बाद ये जो धीमान चकमा है, ये त्रिपुरा में समझिए एक हीरो बन गया। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत जय जयकार होने लगी, क्योंकि एक बहुत छोटी जगह कंचनपुर से ये निकला था। चकमा आदिवासी समुदाय का था और इसके संघर्ष की लोगों ने बहुत ज़्यादा दाद दी कि देखिए कितना संघर्ष करके ये आईएएस बना है। धीमान चकमा की तैनाती उड़ीसा में एक जगह है, एक जिला है काला हांडी, जहाँ बहुत बार अकाल और सूखा पड़ता रहता है। हिंदुस्तान में काला हांडी को इसलिए लोग जानते हैं कि वहाँ अक्सर अकाल और सूखा पड़ जाता है। काला हांडी में एक जगह है धर्मगढ़। धर्मगढ़ में ही इसकी पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग, यानी ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग हुई धीमान चकमा की धर्मगढ़ में। अब देखिए जो धीमान चकमा है, ये समझिए युवा और कर्मठ लुटेरा निकल गया। आईएएस की जब ये ट्रेनिंग कर रहा होगा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, तो वहां इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की होगी। एकदम लैपटॉप पर लेके ऐसा ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया होगा कि लोग सकते में आ गए होंगे, और ऐसा दिखाया होगा कि ये तो फील्ड में जाते ही हिंदुस्तान को बदल देगा। मैंने भी आईएएस अधिकारियों के साथ फाउंडेशन का कोर्स किया है मसूरी के ही लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। वहाँ ये आईएएस आईपीएस जब ट्रेनिंग में आते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट शर्मा जाए। तो इसने भी वैसे ही बातें की होगी, लेकिन जब पोस्टिंग हुई फील्ड पोस्टिंग, तो इसने लुटेरे का काम शुरू कर दिया। धीमान चकमा की नज़र एक लोकल बिजनेसमैन पर पड़ी। चकमा ने उसको बुलाकर कहा कि भैया ठीक से कारोबार करना है, चैन से करना है तो मुझे खुश रखना पड़ेगा। पानी में रह के तो मगर से बैर नहीं कर सकते, तो ज्यादा नहीं 20 लाख रुपए निकालो। अब वो बिजनेसमैन घबरा गया कि 20 लाख रुपए ये धीमान चकमा आईएएस साहब मांग रहे हैं। तो उसने क्या किया कि वहां की निगरानी विभाग जो होता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, निगरानी विभाग को खबर कर दी, एक बाकायदा फॉर्मल कंप्लेंट कर दिया, औपचारिक तरीके से उसने लिखित शिकायत कर दी निगरानी विभाग में कि धीमान चकमा मुझसे 20 लाख रुपए घूस मांग रहा है। और धीमान चकमा को उसने कहा कि हुजूर एक बार में तो 20 लाख देना मुश्किल है, 2 किस्तों में मैं 10-10 लाख करके आपको दूंगा। धीमान चकमा ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही हो। और धीमान चकमा ने कहा कि ये मेरे घर पर तुम 10 लाख रुपए लेकर पहुंचो। उधर धीमान चकमा के घर में वो ब्रीफकेस लेकर पहुंचा 10 लाख रुपए का बिजनेसमैन, और पीछे पीछे साथ ही साथ निगरानी विभाग की टीम भी पहुंच गई, विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी पहुंचे। अब ये जो युवा और कर्मठ लुटेरा धीमान चकमा ने जहां 10 लाख रुपए रिसीव किए, ब्रीफकेस लिया, पैसे लिए, कि उसको रंगे हाथ निगरानी टीम ने दबोच लिया। धीमान चकमा हक्का बक्का रह गया। और उसके बाद उसके पूरे घर की तलाशी ली गई, बंगले की तलाशी ली गई, तो 47 लाख रुपए नकद बरामद हुए। और 10 लाख रुपया तो ये घूस ही लिया था, इसके बारे में तो वो कुछ कह नहीं सकता था, रंगे हाथ पकड़ाया था। तो धीमान चकमा को पकड़ के ले गए अधिकारी निगरानी विभाग के, उसको भवानी पटना एक जगह है, वहां के निगरानी अदालत में पेश किया गया। निगरानी अदालत ने कहा कि ये तो युवा और कर्मठ लुटेरा है, उसको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद उड़ीसा सरकार ने उसको निलंबित भी कर दिया, सस्पेंड भी कर दिया। तो फिलहाल यही स्थिति है कि धीमान चकमा जो है 2021 बैच का आईएएस उड़ीसा कैडर, यदि अभी एक जेल में बंद है, 10 लाख रुपया घूस ले लेते हैं। साथियों, आईएएस और आईपीएस लोगों के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत बताया है। ये जो आईएएस और आईपीएस होते हैं, इसमें 99%, लगभग 99%, एक तो बहुत बड़े चोर और लुटेरे होते हैं, दूसरे की बिल्कुल नपुंसक होते हैं, नामर्द होते हैं।
और इनका यही काम होता है कि घूस खाओ पूंछ हिलाओ, घूस खाओ पूंछ हिलाओ। मतलब लोगों से ये घूस लेते रहते हैं और जो इनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो इनके राजनीतिक आका हैं, उनके सामने पूंछ हिलाते रहते हैं। और किसी गरीब और कमजोर आदमी को देखेंगे तो उसके सामने एकदम भूखे शेर की तरह दहाड़ने लगेंगे या पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगेंगे। यही हिंदुस्तान के 99% आईएएस और आईपीएस लोगों की आज की तारीख में स्थिति है। 1% लोग मेरी तरह हैं तो मुझे समय से पहले ही सरकार ने रिटायर करा दिया, लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये हिंदुस्तान की हालत है। टीएन शेषन साहब जो थे, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने चुनाव के क्षेत्र में बहुत सुधार किए। वो कहते थे कि पुराने जमाने में जो सिविल सेवाएं थी वो स्टील फ्रेम थी, इस देश का इस्पात का ढांचा थी, और अब की जो सिविल सेवाएं हैं आज की, वो बैम्बू फ्रेम रह गई है, बांस का ढांचा हो गई। तो ऐसा पतन हुआ है सिविल सेवाओं का कि वो इस्पात के ढांचा से बांस के ढांचा पर पहुंच गई है। और लगातार खबरें आती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि किस तरह इन आईएएस आईपीएस अफसरों ने लूट मचाई हुई है। यदि हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, उसने 9 बहुत ही भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अफसरों का एक ग्रुप बना रखा है जिसको पलटू का नवरत्न कहा जाता है। उसमें एक नवरत्न तो अभी बेउर जेल में हवा खा रहा है, संजीव हंस 97 बैच का आईएएस है, ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव था, तो वो तो ईडी के हत्थे चढ़ गया तो अभी बेउर जेल में बंद है। 8 नवरत्न अभी भी बाहर घूम रहे हैं। बिहार में अभी हाल में टेंडर महा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। 9,000 करोड़ रुपए का टेंडर महा घोटाला है, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा महा घोटाला है। उसको रिसु श्री नाम के एक ठेकेदार ने अंजाम दिया। रिसु श्री को पलटू राम ने दुबई भगा दिया है जिससे कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो। अगर उसका बयान लिया जाता, रिसु श्री से पूछताछ होती गिरफ्तारी करके, तो कम से कम 1 दर्जन आईएएस अधिकारी बिहार के जेल यात्रा करते। यही हाल आप जानते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड का है। झारखंड में पिछले कुछ सालों में 3 युवा और कर्मठ आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार की वजह से जेल गए हैं। श्रीमती पूजा सिंघल जेल गई, फिर छवि रंजन जेल गया, अब विनय चौबे जेल गया। विनय चौबे पर हाल में ही मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था। तो इस तरह ये लूट खसोट का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश में एक मुख्य सचिव हुआ करती थी, चीफ सेक्रेटरी, नाम था श्रीमती नीरा यादव। वो 71 बैच की आईएएस थी, 1971 बैच की। मुख्य सचिव आप जानते हैं राज्य का सबसे ऊंचा ऑफिसर होता है। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो नीरा यादव का भोपाल इतना टाइट था कि कमिश्नर लोग उससे थर थर कांपते थे। नीरा यादव की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है संस्कृति और एक का नाम है सुकृति। अब नीरा यादव ने क्या किया कि यूपी में जो नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर जिले में है नोएडा, दिल्ली के करीब है इसलिए एनसीआर का हिस्सा है। नोएडा में उसने अपनी दोनों बेटियों को, संस्कृति और सुकृति को, गलत तरीके से करोड़ों की जमीन दिलवा दी। बाद में जब मामले का पर्दाफाश हुआ तो नीरा यादव को जेल की सजा हुई और वो कटघरे में खड़ी थी तो जज ने कहा एक हवलदार साहब से, यानी कि हेड कांस्टेबल से, कि मैडम को हथकड़ी लगाई। अब मैडम नीरा यादव भाए भाए करके रोने लगी कि बेचारी मुख्य सचिव थी उत्तर प्रदेश की, अब एक उनको हवलदार हथकड़ी लगाएगा। तो जज को भी दया आ गई, उसने कहा रहने दो जी। उसके बाद श्रीमती नीरा यादव 71 बैच को गाजियाबाद के डासना जेल में ले जाया गया। वो महीनों तक वहां पर चक्की पीसती रही। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इस देश में आईएएस और आईपीएस क्यों इस तरह की लूट मचाए हुए हैं। इसलिए जब मैंने अभी धीमान चकमा के बारे में सुना और पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जब वो आईएएस बना होगा तो उसकी बिरादरी के लोग, चकमा बिरादरी के लोग कितने खुश हुए होंगे, या बाकी लोग भी कितने लोगों के लिए
वो प्रेरणा स्रोत बना होगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना होगा कि एक लड़का बहुत सामान्य बैकग्राउंड से निकल के आईएएस बना है और आज वो वही 10 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। उसने अपनी नाक कटाई, परिवार वालों की नाक कटाई, पूरी आईएएस सेवा की नाक कटा दी है। तो इस पर देश को सोचना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।